चिड़िया। हाँ, आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। सूरजपुर गांव में बिजली नहीं थी, इसीलिए दिन ढलने से पहले ही पूरा गांव खा पीकर सोने चला जाता था। आधी रात गए जब पूरा गांव नींद के आगोश में खोया था। बिरजू अपने घर में लालटेन जलाए एक पूरी किताब के पन्ने पलटने में व्यस्त था। ये किताब कोई आम किताब नहीं थी। आज सुबह ही मकान की नींव खुदवाते समय, देखिए सेठ जी, आपके मकान की नींव से यह भारी बक्सा मिला है। बक्से को देखते ही बिरजू की बाछें खिल उठी। उसने गड़े धन के बारे में अनेक कहानियां सुनी थी। जैसे उसने वो बक्सा खोला, उसके अंदर सिर्फ एक पुस्तक के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। अरे आखिर ऐसा क्या है इस किताब में जो इस अकेली किताब को छिपाने के लिए इतने भारी भरकम बक्से को जमीन में गाड़ दिया गया। बिरजू ने जैसे ही पुस्तक का पहला पृष्ठ खोला, अचानक ही धरती हिलने लगी। इतना भयानक भूकंप कि सभी अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर की ओर दौड़ पड़े। कुछ घंटों के तूफान के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। बिरजू भी किताब को भूल तूफान से बिगड़ी अपनी गृहस्थी को ठीक करने में लग गया। 2 रात के बाद, अरे उस किताब को तो मैं भूल ही गया। उस दिन तूफान और भूकंप के कारण तो मैं उसे पढ़ना ही भूल गया था। वो ज्यादा देर तक अपने भीतर इस उत्सुकता को दबा नहीं सका और लालटेन जलाकर किताब के पन्ने उलटने लगा। अरे ये किताब तो किसी और लिपि में लिखी गई है, लेकिन इतना अवश्य समझ आ रहा है कि जरूर ये कोई मंत्र है। और बीच बीच में बने ये चिन्ह और चित्र देखकर लगता है जैसे ग्रह नक्षत्र का चित्र अंकित किया हुआ है। अरे राम राम राम, यहाँ तो कुछ भयानक चेहरे भी बने हुए हैं। बिरजू पन्ने पलटता जा रहा था। बिरजू की उस किताब को पढ़ने की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई थी। अब आगे लिखे गए श्लोक व मंत्र हिंदी व संस्कृत में लिखे हुए थे। वो गंभीर होकर पुस्तक को पढ़ने लगा। ये पुस्तक कोई आम पुस्तक नहीं, इसमें आज तक की सबसे अद्भुत दैत्य शक्ति को बुलाने और उससे लाभ लेने की विधि वर्णित है। ये एक मनुष्य की आत्मा निकालकर उसका भोजन करने वाली चुड़ैल है। 3 पंक्तियों के बाद ही बिरजू का हलक सूखने लगा और पसीना उसके कानों को भिगोने लगा। रोमांच और भय के मिश्रित भाव के साथ उसने आगे पढ़ना शुरू किया। ये एक अत्यधिक शक्तिशाली चुड़ैल है। एक बार यदि इसे अपने काबू में कर लिया जाए तो ये मनुष्य को पूरी धरती का स्वामी बना सकती है। धन दौलत ऐश्वर्य खेत खलियान ऐसी कोई वस्तु नहीं जिस पर ये विजय नहीं दिला सकती। अरे ये हुई ना बात। आज तक अलादीन के चिराग के किस्से सुने तो थे, किंतु वास्तव में ऐसा कोई चिराग मेरे हाथ लग जाएगा, अरे ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। लालच ने बिरजू के दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने के लिए वो आगे बताई गई विधि के अनुसार सारी सामग्री इकट्ठा कर लेता है। रात के ठीक 2 बजे जब वातावरण में गहरी ठंडक फैल रही थी, पेड़ की डाल पर बैठे उल्लू अपने सन्नाटे को चीरती आवाज के साथ चिल्ला रहे थे और दूर जंगल से सियारों के रोने की भयानक आवाजें किसी अनहोनी का अंदेशा जाहिर कर रही थी। बिरजू हर खतरे से बेखबर होकर तंत्र मंत्र में पूरी तरह से डूब चुका था। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय अहम ह्रीं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय अहम ह्रीं। बिरजू किताब में लिखी विधि के अनुसार पूरी विधि से हवन करता है। विधि पूरी होते ही उसके घर से एकाएक बर्तन गिरने की आवाजें आने लगती है। बाहर से कुत्तों के रोने की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। बिरजू के कमरे में अचानक धुआं फैलने लगा और देखते ही देखते उनमें से एक आकृति निकलती दिखाई पड़ने लगी। धुआंनुमा आकृति गरज के साथ बुदबुदाई, किसने बुलाया मुझे मेरी दुनिया से? तू जानता है इसका अंजाम क्या होगा? मुझे मेरे लोक से इस लोक में खींचकर लाने का अंजाम अब तुझे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारा आका। तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा। मैं ही तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया हूँ, ठीक वैसे ही जैसे जिन्न अपने आका की हर बात मानता है। तू मेरा आका बनेगा? तुझे मैं अभी अपनी उंगलियों से मसल सकती हूँ। अरे दुष्ट, तुझे तो मेरी ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं है। इसका मतलब ये मेरा हुक्म नहीं मानने वाली। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँ? तूने मेरे आराम में खलल डाली है। मैं अपने लोक में सुकून से जी रही थी, तूने मुझे वहाँ से इस लोक में ला पटका। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सबसे पहले मैं तेरी आत्मा निकालूंगी और फिर तेरे शरीर का एक एक बूंद खून चूस लूंगी।
चुड़ैल ने बिरजू के शरीर की एक एक बूंद चूस ली थी। बिरजू के शरीर की हड्डियों का लगभग चूर्ण बना दिया था और उसके बाद चुड़ैल ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। सुबह होने पर चुड़ैल की शक्तियाँ कुछ कम होने लगती है। वो बिरजू के भेष में गांव में घूमने लगती है। दिन के समय मेरी शक्तियाँ इतनी नहीं है कि मैं किसी इंसान की आत्मा का शिकार कर पाऊं। क्या करूं? भोजन तो मुझे करना ही होगा। तभी उसे 2 गायें दिखाई पड़ती है। चुड़ैल उन दोनों जानवरों को भी खून पीकर उनकी आत्मा को निकाल लेती है। ये सिलसिला अब आम हो चला था। बिरजू तो मर चुका था, किंतु चुड़ैल बिरजू के भेष में हर रात निकलती थी। कभी जानवर तो कभी इंसान, जो भी उसे मिलता वो उसकी आत्मा निकालकर अपनी ताकत बढ़ाती और फिर उसका सारा खून पी जाती। जितना भी शिकार करती हूँ मेरी भूख बढ़ती ही जाती है। हर बार आत्मा निकालकर खाने से मेरी ताकत तो बढ़ रही है, लेकिन इस भूख का क्या करूँ? इधर गांव में अचानक लोगों की ऐसी लाशें मिलने के कारण हर तरफ सनसनी फैल गई थी। कुछ लोगों को बिरजू के हाव भाव पर शक भी हो चला था। अरे हमें तो लगता है हमारे गांव पर कोई बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। जरूर तांत्रिक बाबा ही इस समस्या का हल सुझाएंगे। चलो भाइयों, सब लोग उनके पास चलते हैं। गांव के तांत्रिक बाबा अपनी शक्तियों को साध कर गांव में हो रही घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें सारा खेल समझ आ जाता है। देखो गांव वालों, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अब तक गांव के 20 लोग उस चुड़ैल की भूख मिटा चुके हैं। ये ताबीज है जिसे मैंने बहुत सी सिद्धियों के बाद बनाया है। मैं ये ताबीज लेकर बिरजू के घर जा रहा हूँ। जाने से पहले बाबा ने अपने एक शिष्य को कुछ समझाया और फिर ईश्वर का ध्यान करके वो निकल पड़े। बिरजू के घर में कदम रखते ही बाबा को जैसे एक जोरदार झटका लगता है और वो छिटक कर दूर जा गिरते हैं। क्या हुआ? जोरदार झटके से शरीर में लकवा मारिया ना? अब तू घर के अंदर कैसे आएगा? चाहे जो हो जाए, अब इस गांव के लोगों की आत्मा से तुझ जैसी चुड़ैल की शक्तियाँ नहीं बढ़ने दूंगा मैं। बाबा घिसटते हुए घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी सामने से बिरजू गर्दन टेढ़ी करते गुर्राता हुआ बाहर निकलता है। चला जा यहाँ से, चला जा, बहुत पछताएगा। बाबा फिर से बिरजू के पास पहुँचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले ही साथ खड़ी दीवार भरभराकर उन पर गिर पड़ती है और उसी पल उनकी मौत हो जाती है। देख लिया मुझसे टकराने का अंजाम? मैंने कहा था ना कि भुगतना होगा। गांव के लोग छिपकर ये नजारा देख रहे थे। बाबा की मौत की खबर सुनते ही उनके शिष्य पूरे गांव को इकट्ठा कर लेते हैं। गुरुजी को शायद चुड़ैल की शक्ति का अंदाजा था, इसीलिए वो मुझे एक अंतिम उपाय बता कर गए हैं। गुरुजी के अनुसार चुड़ैल को अब तक क्रोध आ चुका होगा। वो हम सभी को हमारी सुगंध से पहचानती है। हम ये गांव छोड़कर जहाँ भी जाएंगे ये हमारे पीछे पीछे वहाँ तक आएगी। इसलिए सबसे पहले हमें इसे इस गांव के भीतर ही बांधना होगा, ताकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। अगर हम इसे बिना बांधे ही यहाँ से भागे तो ये बाकी के गांव में भी पहुँच जाएगी और एक एक करके सबको खा जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। जिंदा मनुष्य ही इसका भोजन नहीं है, अरे बल्कि ये अपने शिकारों की आत्माओं का भी सेवन करती है। ये आत्माओं को या तो अपना भोजन बना लेती है या फिर अपने पास कैद करके नरक से भी ज्यादा यातनाएं देती है। इसलिए अब अपनी जान की परवाह किए बिना ही हमें एक साथ उस पूरे घर को और उस किताब को भी जलाकर भस्म करना होगा जहाँ से वो चुड़ैल आई है, चाहे उसके लिए हमें पूरे गाँव में ही आग क्यों न लगानी पड़े। चलो। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर उस गांव के सभी घरों में आग लगाकर उसी रात वो गांव छोड़ देते हैं। जाते समय वे गांव की सीमा को बाबा की दी हुई भस्म और ताबीज से बांध देते हैं, ताकि वो चुड़ैल कभी भी उस गांव की सीमा से न निकल पाए। कहते हैं वो चुड़ैल आज भी उसी गांव की सीमा में अपने शिकार की तलाश में भटक रही है।